मिडल स्टेट क्राफ्ट, या ये था कि ये सोच बूझ के, इनको सब कुछ पता था बट ये सोच बूझ के डिसीट कर रहे थे इस मुल्क को, की अवाम को। अब दैट्स फॉर देम टू चूज इनकॉम्पिटेंस और डिसीट एंड बोथ और बोथ। मिस्टर स्पीकर, क्रेडिबिलिटी है आप कहें कि जी मैं वजीर आजम हाउस में नहीं जाऊंगा, शोभा नहीं देता एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम को जो कि इतना गरीब मुल्क हो, वजीर ऐसे बड़े वजीर आजम हाउस में, मैं इसको यूनिवर्सिटी करूंगा। बजट आता है, यूनिवर्सिटी का नाम और निशान उसमें नहीं है। और तो और आपसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए मुख्तस किए थे 986 बिलियन रुपीस। आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के थ्रू इस साल में, जो कि सिर्फ आपका साल है, आपने खर्च किए 1.09 बिलियन रुपीस। इंटरेस्टिंग, शायद गलती हो गई हो, लेकिन इवन मोर इंटरेस्टिंग, अगले साल के लिए आपने हमसे इजाजत मांगी है, बिकॉज अभी हमने वोट करना है हम सब ने, आपने इजाजत मांगी है कि आप स्पेंड करना चाहते हैं 1.17 बिलियन रुपीस, 1 अरब से ज्यादा। आपकी क्रेडिबिलिटी मिस्टर स्पीकर, बिकॉज यू सी दिस इज नॉट वन पर्सन, ये आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो स्टेट की क्रेडिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कहते हैं सॉवरेनिटी खराब होती है मुल्क की अगर हम जाके कर्जे उठाते हैं, फिर आपको कहते हैं पाकिस्तानियों मुबारक को कर्जे मिल गए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं पाकिस्तानियों मुबारक को एडीबी से कर्जा मिल गया हमें $3.4 बिलियन का। एडीबी कहता है सॉरी, आखिरी 2 मिनट है आपके। मिस्टर स्पीकर, सॉरी, थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद मी फॉर अबाउट 5 more minutes। सबके लिए जैसा टाइम है, और लोगों को भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैंने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। मिस्टर स्पीकर, आप कहते हैं प्राइवेट जेट्स में इस वक्त जो मुल्क का हाल है, और आपने खुद कहा कि जी हम फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल करेंगे, आप तो फर्स्ट क्लास को छोड़ें, फर्स्ट क्लास में तो हमने भी कभी नहीं ट्रैवल किया। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई नेवर ट्रैवल्ड इन फर्स्ट क्लास। आपके फॉरेन मिनिस्टर को बहुत दफा प्राइवेट जेट्स मिल जाते हैं, हमें तो कभी नहीं मिलते थे। उस वक्त तो हम ये ढोंग नहीं रचा रहे थे, लेकिन फिर भी आपने कहा कैबिनेट का साइज, आपने 55 लोगों की कैबिनेट ले आई, आपने कहा 10 लोगों की होनी चाहिए। फिर आपने कहा डेवलपमेंट फंड जो 15 नहीं, हम तो देते थे अक्रॉस द बोर्ड। हमारे नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो यहाँ इलेक्ट आए हुए पाकिस्तान के लोगों का मुंतखब है, और हम ये नहीं बिलीव करते थे कि 2 पाकिस्तान होने चाहिए, एक पीटीआई के लोगों के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। हमने सारे मुंतखब लोगों को उतना ही फंड दिया, 1.5 करोड़ दिया, सबको दिया। आप 15 करोड़ अपने लोगों को दे देते हैं, बाकी किसी और, वो बेचारे मस्ट बी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, जो मुजफ्फरगढ़ से बेचारों ने 3 मुंतखब कर दिए पीपल्स पार्टी के एमएनएस, वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब उनको उसका खसारा भरना पड़ेगा, उनको फंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मानते हैं कि जो पीटीआई का वोट करता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो पीटीआई को नहीं वोट करता वो गंदा पाकिस्तानी है, वो लूटमार करता है, वो डाकू है, वो फरेबी है। मिस्टर स्पीकर, फिर आपने क्या क्या ढोंग रचाए? ये सब कुछ करने का मकसद क्या था? बिकॉज मैं एक दफा right after this I want to tell you what the real state of the economy is right now, because मैं तो आपको नहीं कहूँगी आप लुटेरे हैं, आप चोर हैं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आपके सामने नंबर्स रखना चाहती हूँ। फिर मिस्टर स्पीकर, आपने मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे, मिनट है आपका मिस्टर स्पीकर, अपनी आखिरी you will have to give me 5 more minutes and please bear with me because मैं सिर्फ I have been the Minister of State for Finance. I want to just put some facts in front of you. मैं बड़े तरीके से उनको सामने रखना चाहती हूँ, बिकॉज पार्लिमानी रवायत ये है कि हम सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, आपने कहा काउज, आपने मुल्क को, एक आपका ट्रेंड रहा है कि आप एक ट्रक की बत्ती, जब कोई प्रॉब्लम आती है, बजट नहीं संभाला जाता, एक्सचेंज रेट नहीं संभाला जाता, आप ट्रक की बत्ती के पीछे मुल्क को भेज देते। आप इलेक्ट होते साथ आपने कहा हम गाय भैंसें बेचेंगे, मुल्क को बचाएंगे, गाय भैंसें बेचती, उससे ज़्यादा आपने कहीं और लगा दिए, मुशायरों पे, पिंजरों पे। फिर आपने कहा जी हम बिस्किट और टी नहीं सर्व क्या करेंगे, शायद उससे मुल्क बच जाए, हम इंतज़ार में हैं। फिर आपने कहा नहीं, अब हम कमीशन बनाएंगे, क्योंकि हमें मुंतखब होने के बाद पता चला है कि आप लोगों ने जो कर्जे लिए थे उसका तो हमें जवाब देना पड़ता है, उसके हमारे तो सारे पैसे उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर स्पीकर, आई वांट टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस हाउस, फॉर द पर्पस यू नो टू फॉर इट टू बी एमिनेटेड एज फार एज इज पॉसिबल। 2011-12 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। डेट सर्विसिंग मैं डिटेल में नहीं बताऊं जाऊंगी बिकॉज वो लंबा काम हो जाएगा। डेट सर्विसिंग विच इज प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉरेन एंड डोमेस्टिक मिला के 5.1% ऑफ जीडीपी जा रहा था। गेस व्हाट मिस्टर स्पीकर, गेस व्हाट, आप भी 5.1% ऑफ जीडीपी ही डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। फिर ये किसको ढूंढ कर चाह रहे हैं कि जी वो पुराने कर्जे पुराने, और आपने जो TORs बनाए हैं आप तो एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। मे बी इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज मिस्टर स्पीकर हम बहुत सारी बातें इस तरह की कह सकते हैं
कर सकते हैं, लेकिन जब अब आप एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे मुल्क को भेज देंगे, फिर पता चलेगा कि जैसे डैम फंड के साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा गए डैम फंड मांगने के लिए, मुल्क ने कितना दिया? 11 अरब, और मुल्क से कितना लिया गया फ्री एड्स में? 13 अरब। अब ना चीफ जस्टिस साहब पुराने नजर आ रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब पुराने नए नजर आ रहे हैं, कि कहीं पता चले कि जी ये जो पूरा एक आपने कैंपेन चलाई और जो उसकी 1% भी आपने कलेक्ट ना कर सके, why were you wasting the time of this country, and now you want to waste the time of this country on that commission? So this is not okay, Mr. Speaker, because I'll tell you why it is not okay. It is not okay. आप अभी मुख्तसर करें। Mr. Speaker, I'll tell you why it is not okay, because आप जो आपका असल मकसद है इस वक्त, इस कौम की मैशत को संभालना, नॉट बिगाड़ना, आप उससे निकलते हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं आपको 2 मिनट में काफी ज्यादा टाइम दे चुका हूं, बस आप 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल करें। मैं आपको 3 मिनट ज्यादा दे चुका हूं। मिस्टर स्पीकर, जब नालायक डाकू इस मुल्क को चला रहे थे, तो ऑयल की इंटरनेशनल कीमत थी 145 डॉलर्स, और मुल्क में पाकिस्तानियों को ऑयल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था तकरीबन मैक्सिमम 103 रुपए। आज ऑयल की इंटरनेशनल कीमत है 66 मैक्सिमम कल हुई है, और सादिक और अमीन लोग चला रहे हैं और मुल्क में 113 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। ट्वाइस महंगा हो गया इंटरनेशनली हमारे ज़माने में था। आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपका टाइम मैंने आपको बहुत ज्यादा दिया। मैंने आपको कई दफा कहा है, मेरा ख्याल है आपका जो है ना वो, मैं वाइंड अप कर रही हूं जी। आप वाइंड अप नहीं करना चाह रही हैं, आप यही चाह रही हैं कि मैं आपको वाइंड अप कर रही हूं। मैं सिर्फ आपको खत्म कराऊं आपकी स्पीच। साहब ने जो चीनी के लिए बारे में कहा वो आप प्लीज कर दें। मैं आपको आपका भी टाइम दे चुके हैं जी। मैं आपको सिर्फ अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं 1 मिनट आपको मैं दे चुका हूं। आप बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं जी। जनाब जुबैदा जलाल, मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा, मैं आपको दे चुका हूं, मैं आपको काफी ज्यादा टाइम दे चुका हूं, आपको काफी ज्यादा टाइम जी। मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा, अपनी बात जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा सा सुन रही हूँ अभी पिछले हफ्ते से, माशाल्लाह दोनों तरफ से हमारे जो कलीग्स हैं MNAs, और मेरी बहन ने परसों हमारी MNA फ्रॉम बलूचिस्तान, माशाल्लाह थोड़ा सा उन्होंने बैकग्राउंड दी बलूचिस्तान की, और मैं थोड़ा सा उससे आगे जिस तरह हिस्ट्री के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, मैं 2018 25 जुलाई की बात से शुरू करूंगी, एंड देन इंशाल्लाह आई विल बी स्पीकिंग ऑन द बजट ऑल्सो। जिस हल्के से मैं बिलोंग करती हूँ 271, विच इज़ द सेकेंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान, केच डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिट एरियाज बिकॉज ऑफ टेररिज्म। मैं ये बात करना चाहूँगी कि 25 जुलाई जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया इन इलेक्शंस में, 25 जुलाई सुबह 6 बजे से, ख़ासकर मेरा जो गांव था मंद और होम टाउन जिसे ईरानियन बॉर्डर पे है, सुबह 6 बजे से जैसे ही बच्चे, औरतें, लोग निकले कि हमने वोट देना है, 8 बजे जो शुरू होगा पोलिंग, हमने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचना है। हमारे घर में, हमारे एरिया में मंद में सुबह 6 बजे से जो फायरिंग शुरू हुई, जो मिसाइल्स अटैक शुरू हुए ऑन द पोलिंग स्टेशंस एंड ऑन होम्स, इस हद तक कि जब हमारी बच्चियां गई घरों में बड़ी बूढ़ी औरतों को लाने, उनको भी क्रैकर्स फेंके गए उन पे। इस माहौल में बलूचिस्तान वालों ने शाम 3 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा, एंड नियरली वन ऑफ द पोलिंग स्टेशंस वाज अटैक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोर्चे बने हुए थे, द मिसाइल हिट दोज मोर्चाज रादर देन द पोलिंग इटसेल्फ।
इन हालात में बलूचिस्तान के लोग निकले थे इलेक्शन, और ये साबित करने के लिए कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमने पाकिस्तान का साथ देना है, और हम पाकिस्तान के बाकी शहरियों की तरह शहरी हैं। जितने राइट्स बाकी शहरियों के हैं, हम बलूचिस्तान वालों के भी राइट्स हैं। और ये पिछले जो 10 साल गुजरे 2009 से लेके 2019, ये जो हालात रोज़ बरोज़ बढ़ते गए और बदतर होते रहे, इनमें आपने देखा कि जो इश्यूज़ चैलेंजेस बलूचिस्तान वालों फेस कर रहे थे, उस हद तक पहुंच गए थे कि 2013 में आपने देखा कि बलूचिस्तान में प्रैक्टिकली इलेक्शंस नहीं हो सके। काफ़ी हिस्सों में प्रैक्टिकली इलेक्शंस नहीं हो सके, इस खौफ से कि जो दहशत गर्दी वहाँ थी उससे लोग निकल नहीं पाए। लेकिन 2018 में इस उम्मीद से निकले कि ये अब एक नया पाकिस्तान और एक नई हुकूमत और एक नए उम्मीद से लोग निकले और उसको साथ दिया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो पिछले 10 सालों में लोगों ने नहीं सोचा। जब हम इलेक्शन कैंपेन में गए तो 3 चीज़ें लोगों की डिमांड्स थे: पानी, बिजली और रोज़गार। ये 3 चीज़ें हर फर्द ने कहा। अगर आप हमें इन चीज़ों को दे सकें तो हम आपको वोट देंगे। और I would like to, on behalf of the elected representatives and people of Balochistan, मैं फेडरल गवर्नमेंट की शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ थे लोगों के, हमारे अपने, फॉर द लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस इन द फेडरल बजट, जिनको दिया जा रहा है डिस्पाइट द फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट फेस कर रही है आज। अनलाइक पास्ट प्रैक्टिसेस, आपने देखा होगा कि ऑनरेबल पीएम इमरान खान के डायरेक्टिव्स पे सारे फेडरल गवर्नमेंट के रेप्स और मिनिस्टर्स सर ऑर्डर इन द हाउस अगर कर लें। बलोचिस्तान की बात हो रही है तो थोड़ा गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे बैठे। और बलोचिस्तान वही है जो मेरी बहन ने कल कहा, जी। बलोचिस्तान है तो पाकिस्तान है। तो इसके हवाले से थोड़ी सी, जैसे हम लोग तहम्मुल से बाकी सूबों की बातें सुनते हैं, मैं उनकी तवज्जो इस तरफ भी दिलवाना चाहूँगी। तो अनलाइक पास्ट प्रैक्टिसेस सर, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बैठ के फैसले नहीं हुए हैं इस दफ़ा बाकायदा मेरे फेडरल कलीग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फाइनेंस बिल के पास होने के बाद एफबीआर को घरों पर छापे मारने का इख्तियार मिल जाएगा। फाइनेंस बिल के मतन के मुताबिक इनकम टैक्स कमिश्नर गैर ज़ाहिरशुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, कहिएगा फाइनेंस बिल का मतन मजीद क्या बताता है? ये फाइनेंस बिल में ये क्लॉज डाली गई थी कि इसके मुताबिक जो अफराद, प्राइवेट मेंबर या आम शहरी अपने सोना, हीरे और गैर मुल्की करेंसी वगैरह डिक्लेयर नहीं करेंगे, उन्होंने घरों में रखी हुई है, इसको एफबीआर के कमिश्नर, वो जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनको जो इख्तियार होगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन घरों पे छापे मार के जो अनडिक्लेयर्ड जो एसेट सबर करते हैं उसको बरामद करेंगे, उसको जब्त भी किया जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा अपोजिशन हुई स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में। सेनेट की जब बजट की रिकमेंडेशन दी जा रही थी, उसमें गवर्नमेंट ने ये माना था कि इस क्लॉज को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। आज भी जो मिनिस्टर रेवेन्यू उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि हाँ, उन्होंने इस तरह से इत्तफाक किया कि इससे बहुत ज्यादा हरासमेंट होगी और इसके इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल होने का खदशा है एफबीआर के अफसरान की तरफ से। लिहाजा फाइनेंस बिल में ये क्लॉज विथड्रॉ कर ली जाएगी। अब ये इख्तियार फाइनेंस बिल में नहीं दिया जाएगा एफबीआर के ऑफिसर्स को आम लोगों के घरों पे छापे मार के सोना या हीरे जवाहरात या गैर मुल्की करेंसी रिकवर करने का।
सही, आपने अशरफ मलखम तफसीलन अपडेट किया। फाइनेंस बिल के मतन के मुताबिक इनकम टैक्स कमिश्नर गैर ज़ाहिरशुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। छापों में बरामदशुदा सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली जाएगी। अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। नैब हुकाम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि जरदारी साहब, कौमी असम्बली में सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है, जिस पर साबिक सदर ने जवाब दिया कि देख लें, इस पर कानूनी माहिरीन से बात करता हूं, पार्लियामेंटेरियन से भी मुशावरत करूंगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि पता करते हैं ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि जरदारी साहब, गुज़श्ता हुकूमत पर लानत भेजी गई, चोर डाकू भी कहा गया, जिस पर जरदारी ने कहा कि आप देख लें ये क्या करते हैं। देखते हैं, अपने वकीलों से बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसी पार्लियामेंट में चोर डाकू भी कहा गया और पार्लियामेंट पर लानत भी भेजी गई थी और अब सिलेक्टेड से तकलीफ हो रही है सर। ये देख लें आप। सर, कल चेयरमैन सेनेट आपके पास आए थे, कोई खास बात थी, कोई मशवरा दिया कि आपको बैन कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कौमी असम्बली में सिलेक्टेड लफ्ज़ पर पाबंदी पर रद्द अमल। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान अगर सिलेक्टेड नहीं है तो इस लफ्ज़ पर पाबंदी क्यों लगवा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जुबान से अदा होने वाला सिलेक्टेड का लफ्ज़ इमरान खान की पहचान बन गया। इमरान खान ने सिलेक्टेड के लफ्ज़ पर कल तालियां बजाई थीं और आज कौमी असम्बली में पाबंदी लगवा दी। कौमी असम्बली में सिलेक्टेड के लफ्ज़ पर पाबंदी लगवाना दरअसल इमरान खान के दिल का चोर है। अपने हरीफों को चोर और डाकू कहने वाले इमरान खान का लफ्ज़ सिलेक्टेड से इतना खौफ मज़ाका खेज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिलेक्टेड के एक लफ्ज़ में इमरान खान की पूरी सियासत को समो दिया है। शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान जितनी पाबंदियां लगा लें, अवाम जानते हैं कि इनका वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है। इमरान खान को सिलेक्ट करने वालों ने उन्हें पहले मियांवाली का काउंसलर बनवा दिया होता तो आज मुल्क की ये हालत न होती। बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से पानी जमा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क में कहीं बारिश से गर्मी का जोर टूट गया तो कहीं चिलचिलाती धूप और हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से पानी जमा हो गया। शोब और शिरानी में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, नोशकी, चागी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ मौसम शदीद गर्म है। पंजाब में लोधरा, भावलपुर, भावलनगर और खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जबकि लाहौर में सुबह से बारिश और खुशगवार हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया है। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाज़ इलाकों में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब से पानी खड़ा होने से अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही, जबकि 105 मीटर से बिजली की तरसील भी आर्जी तौर पर मुअत्तल रही। लाहौर की फ़ज़ाओं को गुज़श्ता रोज़ से बादलों ने लपेट में ले रखा है। आज सुबह शहर में खुलकर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश टाउनशिप में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर के सिरकने से बनने वाली झील से पानी का इखराज मुकम्मल हो गया। हसनाबाद नाले में भी पानी के बहाव में कमी आ रही है। 6 माह कबल शिस्पर ग्लेशियर के सिरकने से झील बन गई थी। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शिस्पर ग्लेशियर के सिरकने से बनने वाली झील से पानी का इखराज मुकम्मल हो गया है। शिस्पर ग्लेशियर के सिरकने से 6 माह कबल पानी का बहाव रोक दिया गया था, जिसके बायस यहाँ झील बन गई थी। ताहम मौसम गर्म होने के बाद पानी का बहाव शुरू हो गया था। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त इजहार ख्याल करेंगी। तो वजीर आजम ने कौम से खिताब किया। जनाब स्पीकर जी, वजीर आजम मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा, आपसे मेरी गुजारिश है
कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि इस ईवान को क्यों लोग इस तरह बुरा भला कहते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को भी आप मौका देते हैं। सर ये मेरी तकरीर में से टाइम गया है, आधा मिनट आप ऐड कर दीजिएगा। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, तो कौम के वजीर आजम ने खिताब किया, और कौम के वजीर आजम ने खिताब इस ऐवान पर नहीं किया, टीवी पर किया। और टीवी स्टार वजीर आजम ने पिछले 10 दिन में 2 खिताब किए। एक खिताब पर वो कंटेनर पर चढ़े हुए थे और उसका निशाना ये ऑपोजिशन थी। दूसरे खिताब पर वो कंटेनर से उतरे नहीं और उसका निशाना इस मुल्क का सरमायादार और ताजिर था। पहले खिताब में वो इस ऑपोजिशन को नैब 2 से डराते रहे, और दूसरे खिताब में जनाब स्पीकर वो सरमायादारों को अपनी फेल्ड एमनेस्टी की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आए। जनाब स्पीकर, एक नाअहल, नालायक, ना तजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है। जनाब स्पीकर, इसी पर मुझे फहमीदा रियाज साहिबा का एक शेर याद आया, जिस हाथ में खंजर है, जिस हाथ में खंजर है, उस हाथ की कमजोरी हर वार से साबित है। फहमीदा रियाज साहिबा की रूह से माजरत करते हुए मैं उस मुहावरे की तरफ इशारा करना चाहती हूँ जिसमें हाथ में खंजर नहीं, हाथ में माचिस आ गई थी और पूरे जंगल को आग लग गई थी। आज पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। जनाब स्पीकर, नाअहल और नालायक हुकूमत के पहले बजट की तकरीर पर मैंने वज़ीर आज़म के उस खिताब का रेफरेंस दिया था जिसमें उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई थी कि पाकिस्तान के अवाम के बच्चों के जहन इसलिए छोटे रह जाते हैं कि खुराक की अदम दस्तयाबी होती है, और नशो नुमा के लिए बजट में पैसा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जनाब स्पीकर, तो मैं आज एक छोटी जहनों की हुकूमत से पूछना चाहती हूँ कि ये बजट बुक्स आपके सामने पड़ी हैं, कहाँ उस नशो नुमा और खुराक के लिए पैसा रखा गया है। जनाब स्पीकर, PTI हुकूमत के मंसूबों में करप्शन और तहकीकात ना करने के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है ANP की जानिब से। ANP के रहनुमा Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.